हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। सुबह के 5:30 बजे का टाइम हो रहा, मैं अभी सो के उठ ही रही हूँ। उठने का तो सुबह मन नहीं होता है, नींद खुल भी जाती है तो 5 से 10 मिनट टाल मटोल तो बिस्तर पे लगा ही रहता है। लेकिन घर का काम देख के ये होता है कि चलो उठा जाए। इस तरह से बिस्तर पे मन मार के लेटने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, एक बार उठ जाओ ना तो फिर दोबारा जाके लेटने का मन नहीं होता है। आंखों से जब नींद गायब हो जाती है ना तो फिर आलस नहीं आता है, फटाफट सारे काम एक के बाद एक होते रहते हैं। तो बस इस तरह से लेट के कुछ देर में बैठी रही, 2 से 3 मिनट ही समझ लीजिए। थोड़ा सा मतलब अपने आप को ये हो रहा था कि नहीं, उठ जाऊं उठ जाऊं, अब ना सोऊं। आजकल ना जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी का जो मौसम है एक तरह से शुरू हो ही रहा है। सुबह के टाइम पे तो हल्का फुल्का ठंड लग ही रहा है। रात को अगर फ़ैन चलाओ ना तो सुबह उठ के बंद करना पड़ रहा है। तो इस वजह से तो थोड़ा थोड़ा सुबह के टाइम पे ना जो हवा चलती है उसकी वजह से एक नींद के जो झोंके होते हैं ना वो तो आते ही हैं, साथ के साथ आलस भी आ रहे हैं। बट आलस को दूर भगा के अपना जो सुबह का काम है वो टाइम से शुरू करूँगी, तभी जाके वो टाइम पे ख़त्म भी होगा। तो मैं सो के उठी हूँ तो वीर की भी नींद खुल गई है। वो भी कह रहा था कि मैं भी उठ जाऊँ क्या, तो मैं उसको ना थोड़ा सा बहला फुसला के इस तरह से ठोक के सुला दी थी कि नहीं, थोड़ी देर और सो लो तो फिर उठना। अभी उठ जाएगा ना तो फिर मेरे आगे पीछे होता रहेगा वो। आ गई हूँ किचन में, और किचन में बस यहाँ मतलब ठंडे ठंडे पानी से अपने फेस को धो रही हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है सुबह के टाइम पे उठो, अगर आंखों में नींद है ना और शरीर में आलस है ना तो एक बार अगर ठंडे पानी से या फ्रेश कोई भी पानी हो उससे अपने फेस को धो लो ना तो अंदर की जो नींद है ना सच में वो गायब हो जाती है। थोड़ा बहुत बालकनी में टहल लो तो एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है, फिर अंदर की आलस दूर चली जाती है, फिर अपने काम में फटाफट लग जाओ। तो जैसे ही मैं मुंह वगैरह धो लेती हूँ, ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, तो मुझे ना पानी पीने की लत है, मतलब गुनगुना पानी। तो बस मैं वो रख दी हूँ 1 गिलास, बड़े गिलास से नाप के, और इधर आके फटाफट बाहर के जो भी दरवाजे हैं, पर्दे हैं, उन सबको हटा दे रही हूँ ताकि बाहर से जो फ्रेश वाली हवा है वो अंदर आए। आजकल ना सब बंद करके सोना पड़ रहा है, बता खिड़की वगैरह, बालकनी के दरवाजे दोनों के दोनों, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना सच में बहुत तेज़ ठंड लग रही है। पंखे की हवा वगैरह तो एकदम से बर्दाश्त नहीं हो रहा, सुबह तो उठ के बंद करना ही पड़ता है। तो मैं उठ जाऊँ या फिर ये उठ जाए, आजकल तो ये मतलब यही बहुत जल्दी उठ जा रहे हैं, मुझसे भी जल्दी उठ के बैठ जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे अपना गुनगुना पानी ले रही हूँ, बैठ के आराम से घूट घूट पीऊँगी, क्योंकि कोई जल्दीबाजी नहीं है, मेरे पास पर्याप्त टाइम है बाकी के काम को निपटाने के लिए। तो इस तरह से जो सुबह का पानी होता है ना इसको आराम से इंजॉय कर करके मैं पी रही हूँ। हालांकि रोज़ नहीं हो पाता है, कभी कभी तो इतना जल्दी रहता है कि एक बार में पूरा ग्लास चट कर जाओ, बट आज टाइम था तो बड़ा आराम से मज़े मज़े लेके पी रही थी। और गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा करके मैं लेके बैठी थी, क्योंकि जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग मैं पानी की जो गर्माहट है ना उसको भी बढ़ाते जा रही हूँ। पहले थोड़ा सा कम लेती थी, आजकल ना थोड़ा सा उससे ज़्यादा गुनगुना कर ले रही हूँ, ताकि जो सीप होती है मतलब चाय की तरह यूँ घूट ले लेके पीते रहो। अब इनका देखिए, ये आके मंदिर वाले कमरे में फ़ैन चला के लेट गए हैं, क्योंकि पीहू को उधर ठंड लग रहा था, वो फ़ैन चलाने नहीं दी है, तो ये इस वाले कमरे में आके लेट गए हैं, फ़ैन चला लिए हैं और बस अपना लेट के मोबाइल चला रहे हैं। ये चाय का इंतज़ार कर रहे थे। मैं इनसे बोली ना कि आप बस कुछ मिनट रुक जाओ, फटाफट मैं मॉर्निंग की झाड़ू निकाल दूँ, उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो बस ये इंतज़ार कर रहे थे। मैं पहली झाड़ू फटाफट पूरे घर में लगा ले रही हूँ। हाँ, घर तो मेरा बहुत बड़ा नहीं है, मैं मतलब जैसे बोलती हूँ पूरे घर में ऐसा लगता है कि मेरा घर बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा है नहीं, घर तो छोटू सा है। तो झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, फटाफट लग जाता है। उसके बाद जल्दी से आके किचन में यहाँ पे मॉर्निंग की पहली चाय बना रही हूँ, जो हम सब की बहुत ही फेवरेट सुबह की जो ड्रिंक है वो है। मतलब इसके बिना तो यूँ समझ लीजिए मॉर्निंग का मतलब सारा चीज़ जो होता है ना अधूरा अधूरा सा लगता है। बिना चाय पिए जैसे कोई काम शुरू हम कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले चाय की याद, मतलब चाय बना दो फिर ये काम करते हैं, चाय पी लेते हैं फिर वो काम करते हैं। हमको लग रहा है ना कि ज़्यादातर घरों में ये चीज़ होता है, बस मॉर्निंग की चाय मिल जाए, सब लोग यही सोचते हैं ना मॉर्निंग की चाय मिल जाए तो मैं बाहर जाके ये काम कर लूँ, मैं घर का काम ये कर लूँ। हम जैसी जो भी हाउस वाइफ है ना, जो लोग चाय मतलब पीती ज़्यादा है, वो लोग भी यही सोचते हैं सुबह के टाइम पे पहले चाय पी ले फिर घर का काम स्टार्ट करते हैं। तो मेरी भी वैसे ही आदत है, मतलब सुबह के टाइम पे चाय मुझे चाहिए ही चाहिए।
तो बस मॉर्निंग की पहली चाय बन रही है और दूसरे साइड में मैं यहाँ पे राजमा बॉईल करने के लिए रख रही थी। रात में ही इसको भिगो के रख दी थी और डब्बे में ही भिगो दी थी, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा था तो फिर दूसरे बर्तन में भिगोने की क्या ज़रूरत थी। मैं उसी डब्बे में भिगो दी थी क्योंकि मुझे डब्बा भी धोना था, तो इस वजह से तो फटाफट दूसरे साइड में राजमा चढ़ा दी हूँ। और इस तरह एक के साथ एक काम करते रहो ना तो थोड़ा सा टाइम कम लगता है और जल्दी हो भी जाता है, तो इस वजह से। तो राजमा मेरा बॉयल होगा, चाय छान लूँगी, बैठ के हम दोनों लोग चाय इंजॉय करेंगे, बातें करेंगे। सुबह के टाइम पे ही जो बात हो जाती है, नहीं तो फिर पूरे दिन में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि बैठ के बात करें। मुझे तो खैर टाइम मिल जाता है, लेकिन वो काफ़ी लेट से आते हैं शाम के टाइम पे, तो इतना टाइम नहीं मिलता है। बस चाय वगैरह पीने के बाद अब दोबारा से अपने काम पे लग गई हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही है कि नवरात्र चल रहा है। नवरात्र के पहले दिन के बाद का ये व्लॉग है, तो सुबह की जो साफ़ सफाई है वो टाइम से करना पड़ता है। तो सबसे पहले मंदिर वाले कमरे में पोंछा लगाई हूँ, क्योंकि वहाँ पतिदेव मतलब नहा धो के जाके सबसे पहले वही पूजा करेंगे, तो इस वजह से फटाफट किचन में भी मार दी हूँ। बैठ के ही लगा रही हूँ, बैठ के भी लगाओ ना तो जल्दी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है ना कि बैठ के लगाओ तो मॉप से अगर आप 2 राउंड पोछा लगाते हैं तो और बैठ के 1 राउंड लगाते हैं तो दोनों बराबर होता है सच में। मतलब बैठ के पोछा लगाओ ना तो सही बात है कि पूरा एक एक कोना जो होता है ना, 1-1 इंच के बराबर वो सब साफ सुथरा हो जाता है। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से काफ़ी देर बाद, मतलब इस टाइम पे मैं बता दूँ कि बच्चे भी स्कूल चले गए थे, ये भी अपने ड्यूटी चले गए थे। अब मैं नहा धो के एकदम से साड़ी वड़ी पहन के रेडी हूँ, क्योंकि नवरात्र चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है ना कि नवरात्र वगैरह के टाइम पे ना साड़ी वगैरह पहनो ना तो एक अच्छी वाली फीलिंग अंदर से आती है, और मतलब लगता है कि हाँ नवरात्र चल रहा है, इसी बहाने थोड़ा सा सज लो संवर लो। वरना डेली वियर में इतना मन नहीं होता है कि साड़ी पहनो फिर घर के काम निपटाओ, नहीं हो पाता, मुझसे नहीं हो पाता है, तो इस वजह से। और एक नवरात्र का वो होता है कि नहीं नवरात्र चल रहा है साड़ी पहना जाए, एक मतलब होता है ना कि हवा चलती है कि नहीं ये काम करना है, तो इसी वजह से। और मैं देख रही हूँ ना कि मतलब मैं नहीं, मेरे आसपास की जितनी भी औरतें हैं ना सब लोग नवरात्र में साड़ी रोज़ 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 पहन रहे हैं, तो सबको देख के ना थोड़ा सा अंदर से मतलब मन होता है। मतलब वैसे मैं नवरात्र के टाइम पे साड़ी पहनती हूँ, बहुत से ब्लॉग में आप लोगों ने मतलब पीछे के ब्लॉग में आप लोग देखे भी होंगे। तो यहाँ पे बस फटाफट मैं अपना नवरात्र का पूजा कर ले रही हूँ। पूजा डेली की तरह ही होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो पूजा का बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बस ये होता है कि आगे की कुछ क्लिप ऐड कर देती हूँ और लास्ट का कुछ क्लिप ऐड कर देती हूँ, तो बस इसी में आप लोग सब कुछ समझ जाते हैं। ज़्यादा विधि विधान से शेयर करूँ ना तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है, और मैं क्या कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ बोल बोल के तो बता नहीं रही हूँ, फिर आप वीडियो में देख के क्या समझेंगे, मतलब तो इस वजह से थोड़ा बहुत ही मतलब शेयर करती हूँ ताकि आप लोग थोड़े में ही सब कुछ समझ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ भी रहे होंगे। फटाफट बस धूप बत्ती वगैरह कर ले रही हूँ। लास्ट में पाठ वगैरह करने के बाद भगवान जी की आरती एक बार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पूरे घर में कपूर दिखा देती हूँ, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे भी हैं तो बता दे रही हूँ। अभी ना घर का काम ख़त्म नहीं हुआ है और न ख़त्म होगा, जब तक चलते रहो तब तक कुछ ना कुछ काम नज़र आता ही आता है ना। वॉशिंग मशीन लगाना था वो मैं लगाई नहीं थी सुबह से, और फिर मुझे याद आया ना कि धीरे धीरे धूप जो है बढ़ ही रहा है और धीरे धीरे ढल भी जाएगा, क्योंकि टाइम से पहले ही आजकल सांझ हो जा रही है तो धूप भी डाउन हो जाता है। तो ऐसे मतलब डाउन धूप में कपड़े वगैरह सूखने के कम चांस रहते हैं, तो टाइम से मशीन लगाओ, फिर टाइम से वो धो के निकालेगा, फिर फैलाओ, तब तो जाके सूखेगा। तो इस वजह से कुछ कपड़े ऐसे हैं ना कि मतलब इनका तो ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, जैसे बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह, तो इस वजह से। तो फटाफट यहाँ पे बस सर्फ डाल दी हूँ। हाँ, मशीन जब से मेरा सेट हो गया है ना तब से मुझे ज़रा सा भी आलस नहीं आता है कि पाइप लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है। बड़ा ताम झाम था इसके पहले, बस सर्फ डालो, स्विच ऑन करो और मशीन चलने लगता है। तो काफ़ी दुख उठाने के बाद, मतलब काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से लोग सही कहते हैं ना कि हर दुख के बाद सुख आता है, हर धूप के बाद छाँव आता है, तो सही बात है। आखिर वो दिन लौटा जिस दिन की मुझे इंतज़ार था। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए, जीवन में ये उतार चढ़ाव जो है ना चलता रहता है, इसे घबराना नहीं चाहिए कभी भी ना। उतार चढ़ाव के तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं आता है। तो कल का कपड़ा धुला हुआ बाहर से लाके और इस तरह से बिस्तर पे रख दिया गया था, जैसे कोई आएगा तो फोल्ड करके रख देगा। मतलब मैं भी ऐसा काम करती हूँ ना दिन में कि मैं क्या बताऊँ, मतलब खुद ला के रखती हूँ, मतलब ऐसे अंदाज में रखती हूँ ना जैसे लगता है कि ये काम मेरा नहीं है,
ये तो कोई और करेगा। जब वो खुद करना पड़ता है ना, तब मुझे पता चलता है कि काश जब मैं रखी थी तभी इसको फोल्ड करके इसके जगह पे जमा दी होती तो शायद इतना दिक्कत ना होता। सच में बताऊँ, कपड़े तय लगाने में बड़ी आफत आती है मुझे, बट फटाफट तय लगाई हूँ, सबकी जगह पे सबके कपड़े रख दी हूँ, और बच्चों के कपड़े बच्चों की जगह पे, उनके कपड़े उनके जगह पे, अपने कपड़े अपने जगह पे, और दोबारा फिर से किचन में आ गई हूँ। किस लिए आई हूँ चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। आप सबको पता ही है कि मॉर्निंग की मेरी दूसरी चाय कभी नहीं छूटती है। मतलब इसको मैं छोड़ने की भी कोशिश करूँ ना तो नहीं छूटती है। जैसे ये बार बार मुझे बुलाती है, बार बार याद दिलाती है, एहसास कराती है मुझे कि नहीं यार बना लो पी लो, क्या बिगड़ जाएगा दूसरी बार पी लोगी तो। कोशिश भी करती हूँ ना कि नहीं नहीं पीऊँगी, मतलब मॉर्निंग का नाश्ता तैयार है, डायरेक्ट नाश्ता कर लेती हूँ, लंच कर लेती हूँ, कुछ भी मतलब, लेकिन नहीं, ये जो सेकेंड वाली चाय है ना मुझे बार बार बुलाती है। पता नहीं कौन सा मैंने इससे वादा कर डाला है पूरे जीवन का। तो चलिए बस यहाँ पे मॉर्निंग की सेकंड वाली चाय तैयार हो रही है। और एक चीज़ आप लोग नोट कर रहे होंगे, बार बार साड़ी का कभी आंचल, कभी प्लेट, कभी पीछे से इस तरह से सरकना ना। ये वाली जो साड़ी है ना थोड़ी सी सिल्की पैटर्न पे है भी, मतलब इसका जो प्लेट वगैरह है ना स्थिर नहीं रहता है, तो इस वजह से। और सच में जिस दिन साड़ी पहनो, इस तरह का चलने वाला कोई भी काम करो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कुछ तो सच में दिक्कत होती है। मतलब साड़ी पहन लो, एक जगह खड़े तो रह नहीं सकते हो भाई, घर का काम है तो करना ही पड़ेगा। तो साड़ी वगैरह पहन के थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है। इस वजह से होता है कि आदत तो रहती नहीं है, आदत डे बाई डे छूट ही रही है धीरे धीरे, तो इस वजह से। लेकिन साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताना। और ये वाली साड़ी ना मैं, हाँ, वीर के मुंडन के टाइम पे मैं खरीदी थी, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन 4 साल या 5 साल तो हो ही गया। तो वीर के मुंडन के टाइम पे खरीदी थी। तो मतलब मुझे याद आ रहा है कि हाँ वीर के मुंडन के टाइम पे ही खरीदी थी। 2 साड़ी मैंने भगवान जी को चढ़ाने के लिए खरीदी थी। तो एक साड़ी तो मम्मी जी और एक साड़ी मैं, मतलब जो घर पे साड़ी वगैरह चढ़ाया जाता है माता रानी को वो घर के लोग ही पहनते हैं। तो बस एक मैं पहन ली और एक मम्मी जी पहन ली, तो 2 साड़ी थी। तो ये साड़ी उसी टाइम की है। तो इस तरह से ना साड़ियों को निकाल के पहनने में बड़ा मज़ा आता है। ये होता है काफ़ी दिन हो गया पहने हुए, चलो पहन के देखते हैं क्या लुक आ रहा है। बस आपसे बात करते करते देखिए यहाँ पे मेरी चाय बन के तैयार हो गई है। और इस वाले कटोरे में आज मैं चाय इसलिए बनाई हूँ ना कि इसी में दूध रखा हुआ था, इसी को धोना था, तो मैं सोची हूँ क्यों ना इसी को मैं यूज कर लूँ, मतलब बेकार का फ्राई पैन वगैरह यूज करती। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी।